एआईएमआईएम पे चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ओवैसी के हैं जो 5 सांसद, और अब चूंकि कभी घटेगी पांचवी जो सीट है, जिस पांचवी सीट की 41 सीटों का जो समीकरण है, तो 2 बीजेपी के पास जाएगा, 2 जदयू के पास जाएगा, और एक सीट है जिस पर लड़ाई है, और ये माना जा रहा है कि 3 सीट घट सकती है जो एआईएमआईएम से पूरी होगी। लेकिन इस बीच में जीतन राम मांझी भी काफी नाराज दिख रहे हैं और वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिले। तो इस चीज को कैसे आप अगर बताना चाहें कि क्या मांझी और एआईएमआईएम कुछ खेल कर सकते हैं मेन टाइम पे? देखिए अंकित जी, एआईएमआईएम मोस्ट प्रोबेबली वो विपक्ष के साथ जाएगी, जो मुझे लगता है। एक राज्यसभा सीट के लिए बिहार में 41 विधायकों की जरूरत है। महागठबंधन के पास आज के डेट में 35 सीटें हैं। 5 सीटें आप एआईएमआईएम की मिला लें और एक सीट बसपा की मिला लें तो 41 हो जाते हैं उनके। तो 41 अगर साथ आ गए तो उनको एक सीट मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत है 41 अगर साथ आ गए, सबसे बड़ा इफ वहीं पे है। उसमें सबसे ज्यादा मुझे खतरा कहां लगता है? सबसे पहले तो जो बसपा के विधायक हैं वहां पे एक, दूसरा आईपी गुप्ता उनके गठबंधन के अंदर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट किए जा सकते हैं, 2। और तीसरा, क्रॉस वोटिंग की बहुत हाई संभावना होती है इस प्रकार के जो नैरो मार्जिन वाले जब चुनाव होते हैं उसमें। तो ये मुझे समीकरण लगता है। मांझी जी की जहां तक बात आती है, देखिए मांझी जी ने नाराजगी जाहिर की है, मैं जानता हूं, लेकिन दिक्कत है कि दूसरी तरफ भी वोट देने से कोई उनका व्यक्ति तो जीतने जा नहीं रहा राज्यसभा, उनको ऐसे भी वो सीट दी नहीं जा रही है। तो दूसरी तरफ अगर वो वोट देंगे तो सीट मोस्ट प्रोबेबली राजद कहीं कैंडिडेट होगा, तो राजद का कैंडिडेट जाएगा राज्यसभा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दूसरी तरफ वोट देने जाएंगे, वो प्रेशर या तो बनाएंगे। फिर दूसरी तरफ वो चले ही जाएं, फिर तो उनको एक राज्यसभा सीट मिल सकती है, वो संसद में बैठ सकते हैं, बाकी सारा मंत्री वाला पद चला जाएगा। ये भी तो एक समीकरण बन सकता है। तो नहीं अंकित जी, दिक्कत अब ये है कि देखिए उस एक उनके स्टेप से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि एक तो बिहार में सरकार से बाहर हो जाएंगे, है ना? तो बिहार में सरकार से बाहर है, मंत्री पद से बाहर है, केंद्र में मंत्री पद है उनके पास, वो मंत्री पद भी उनके हाथ से चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी इस प्रकार का पॉलिटिकल ब्लंडर करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली मुझे लगता है काफी श्रूड है। अगले 5 सालों तक वो विपक्ष के साथ रहना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है। हालांकि हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स बनाया जाएगा कि हमें एक सीट दे दी जाए, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा सा उसमें इफ एंड बट लगता है, क्योंकि 5 सीटें हैं, है ना? और आप 41 से बहुत ज्यादा दूर है। तो राज्यसभा एक जो डिजर्व करने वाली भी बात होती है, कोई अगर पार्टी थोड़ी बहुत क्लोज हो तो शायद वो एक प्रकार से नेगोशिएशन हो भी पाए। चिराग लेकिन पासवान जैसे 19 सीटों के साथ है, थोड़ा क्लोज है, तो अब बीजेपी वगैरह वो थोड़ा देगी। क्लोज है। अगर उन्होंने बाकी 2 छोटी पार्टियों, मान लीजिए कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी को मना लिया, कुछ और विधायक को अगर अपने साथ ला सकते हैं, तो फिर वो कंटेंट कर सकते हैं कि हाँ, एक सीट मैं अपने तरफ से ला सकता हूं। लेकिन मांझी जी की जो स्थिति अभी है उसमें मुझे लगता है कि उनका राज्यसभा सीट निकाल पाना भी मुश्किल है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी पार्टी से नॉमिनेशन के चांसेस बहुत कम है। चलिए ठीक है। एक सवाल और इसमें हम जोड़ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चूंकि शांत दिख रहे हैं, लेकिन कार्यकाल तो उनका ही समाप्त हो रहा है। अब ऐसे में जब पवन सिंह की भी बात हो रही है और नितिन नवीन की भी बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा को खुद भी जाना है क्योंकि वो तो किसी में नहीं है, लोकसभा चुनाव हार ही चुके थे। और फिर चौथा नाम जो है, जो सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, वो है चिराग की मां का। 4 नाम हैं और सीट 3 है इनके हिस्से में। तो ये कैसे समीकरण अगर बनाया जाएगा तो कैसे बन सकता है? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि उस जदयू की 2 सीटें हैं ऑलरेडी, जो ये 5 है उसमें पहले से। और दोनों काफी ही ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको शायद जदयू कंटिन्यू करे, है ना? हरिवंश जी हैं और रामनाथ ठाकुर जी हैं। तो जदयू में मुझे लगता है वहां बहुत ज्यादा डाउट नहीं बचता है। बचता है बाकी 3 सीटों में, और तीनों सीटें नहीं होने जा रही है एक तरह से आप देखेंगे तो। पवन सिंह का नाम चर्चा में है। अब इस पे अंदर खाने चर्चा क्या हुई है, क्योंकि अगेन जो सूटेबिलिटी होती है वो एक राज्यसभा की, वहां मुझे पता नहीं अभी भी वो पवन सिंह शायद वो फिट बैठते, या पता नहीं उनकी अगर उन इंक्लिनेशन रही हो, क्या बात हुई है। क्योंकि जो उनका इंक्लिनेशन अभी तक दिखा है वो था थोड़ा सा राज्य की राजनीति का इंक्लिनेशन, है ना, अपने क्षेत्र की राजनीति का इंक्लिनेशन। तो वो पता नहीं वो कितना सिंक कर पाएंगे राज्यसभा की राजनीति से, क्योंकि बहुत अलग होती है अंकित जी जो राज्यसभा की राजनीति है। वो हाउस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है बेसिकली, जिसपे आप मुद्दों की बात करते हैं, है ना? तो वहां एक नितिन नवीन जी का बहुत ज्यादा चर्चा भी चल रही है, और एक प्रकार से प्रेसिडेंस भी है, क्योंकि अब वो केंद्र की एक तरह से राजनीति में आ चुके हैं। तो राज्य की राजनीति से बाहर लाके इधर ट्रेंड भी रहा है कि सांसद रहे हैं हम जितने लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके चांसेस भी लग रहे हैं। चिराग वाली सीट पे फिर से मुझे लगता है कि अगर चिराग 5वीं सीट पे वो कॉन्फिडेंस दिखा पाए कि ये 5वीं सीट मैं अपनी तरफ से ला सकता हूं, जिसमें मेरे 19 हैं,
कुशवाहा जी की पार्टी भी मेरे साथ है, मांझी जी की पार्टी मेरे साथ है, और कुछ और विधायक मैं लेके आ रहा मतलब हूं। इसके लिए उनको मांझी को भी खुश करना है, कुशवाहा को भी खुश करना है, और साथ ही 3 कम से कम एआईएमआईएम या आरजेडी कांग्रेस से कहीं से लाना भी है। एग्जैक्टली, इतना बड़ा एग्जैक्टली टारगेट है। अंकित जी, एग्जैक्टली। अगर वो कॉन्फिडेंस वो दिखा पाते हैं कि हम्म। 41 मेरे साथ संख्या है, मुझे एनडीए के सांसदों की, बाकी मुझे जदयू भाजपा के विधायकों की जरूरत नहीं है, मैं अपने से 41 की संख्या पूरी कर सकता हूं, वहां मुझे लगता है दावा मजबूत हो सकता है। लेकिन जब तक वो नहीं कर पाएंगे, और मुझे उसमें भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि देखिए मांझी जी और कुशवाहा जी के पास जैसे ही ये प्रपोजल जाएगा, वो चूंकि खुद भी इच्छुक हैं, वो दोनों, कुशवाहा जी खुद निकल के आ रहे हैं अभी वहां से, तो मुझे दोनों लगता ही है वहां दुखी। सिंक करना बहुत मुश्किल होगा। प्लस कुशवाहा जी का मुझे लगता है कि थोड़ी सी दावेदारी इसलिए भी कम हुई है, जो एक प्रकार से प्रकरण हुआ जिसमें उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया। अब मंत्री बनवाया तो विधान परिषद भी जाएंगे उनके बेटे, है ना, और एक प्रकार से परिवारवाद का बहुत स्ट्रांग सा एक नैरेटिव बन के निकला, आप देखेंगे अचानक से इलेक्शन के बाद। तो मुझे लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अगर शायद वो बेटे को मंत्री नहीं बनाते, अपनी पत्नी को शायद बनवा देते, राइट, तो ये जो राज्यसभा सीट है इसकी कंटिन्यूटी के चांसेस शायद उनके थोड़े ज्यादा बेहतर हो जाते। लेकिन कुशवाहा जी को इग्नोर करना भी तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनके पास पर्सनल कुछ तो नहीं बचेगा ना, कुशवाहा किसी भी सदन में नहीं रह जाएंगे अगर राज्यसभा नहीं गए तो। अंकित जी, लेकिन फिर ये तो बड़ा हास्यास्पद आर्गुमेंट होगा, क्योंकि आपकी पत्नी विधायक है, आपका बेटा मंत्री है, तो आप फिर ये तो नहीं कह सकते कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जाहिर सी एक तरह बात से है। आपने चुन लिया, एक तरह से आपने चुन लिया कि मैं पत्नी को हाँ। चुनाव लड़ाऊंगा, विधायक बनी, मैं बेटे को मंत्री बनाऊंगा, विधान पार्षद बनेंगे। तो जब आप ये चुन वाला ले रहे हैं काम कि मेरी जीतन राम मांझी पहले ही करके बैठे हैं, खुद लोकसभा में बैठे हैं, बेटा बहू और समधन सब मामला सेट है हाँ, पहले से। जी 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 जी। खतरनाक परिवारवाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।